मैं नहीं हूँ, मैं सेवक के रेस में हूँ, बाकी किसी रेस में नहीं हूँ। मैं सेवक के रेस में हूँ, बाकी किसी रेस में नहीं हूँ। यह बयान जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि खरमास के बाद बिहार में सीएम फेस को लेकर जो है बात जो है वो तय हो जाएगी। नीतीश कुमार जो है वो 9 तारीख को पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद से वहां पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की जाएगी और उसके बाद से वो 10 अप्रैल को जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उसके बाद से जब वो बिहार लौटेंगे तब तक खरमास भी खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं किया जाता, इसके लिए जो है वो 10 अप्रैल के बाद बिहार में जो है वो सीएम फेस को लेकर जो है खबरें जो है और तेज कर दी जाएंगी और हो सकता है कि उसके बाद बिहार को नया सीएम फेस में मिल जाए। बता दें आपको कि जब से नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद से लगातार यह खबरें उठ रही थी कि जो है नीतीश कुमार कब जो है वो राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, उसके बाद से वो कब सीएम पद के लिए जो है वो इस्तीफा देंगे और बिहार में नया सीएम जो है वो कौन बनेगा। और इसी बीच जब एक दिवसीय यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जब लखीसराय पहुंचे तो वहां पर पत्रकारों के द्वारा जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो सीएम फेस के रूप में खुद को देखते हैं, तो इसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि मैं किसी रेस में नहीं हूं, मैं बस सेवक के रेस में हूं। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में, पहले आप उनके बयानों को सुन लीजिए। सरकार कल भी एनडीए का था, आज भी एनडीए का है, कल भी एनडीए का रहेगा। न कोई बड़ा भाई होगा, न कोई छोटा भाई होगा। भाई भाई होता है, भाई का सौहार्द सामाजिक सद्भाव बढ़ाएगा और समृद्धि बिहार को लाएगा, विकसित बिहार बनाएगा। सीएम के रेस में सर भी हैं, सीएम के रेस में सर भी हैं। कौन सर हैं? आप सर। मैं नहीं हूँ, मैं सेवक के रेस में हूँ, बाकी किसी रेस में नहीं हूँ। तो आपने सुना किस प्रकार वो अपने बयान में कह रहे हैं कि मैं किसी रेस में नहीं हूं, मैं केवल जो है वो सेवक के रेस में हूं। इस प्रकार यह साफ हो गया है कि बिहार के सीएम के फेस के रेस में जो है वो विजय सिन्हा नहीं है और उन्होंने यह बात जो है खुद जो है साफ कर दिया है। एक दिवसीय यात्रा पर जब वो लखीसराय पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने इस बात को साफ तरीके से खंडन कर दिया है कि वह सीएम रेस में वो नहीं है। बता दें आपको कि बिहार सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। वैसे में सम्राट चौधरी को लेकर जो है लगातार कयासबाजी का दौर चल रहा है कि आने वाले दिनों में वो जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संकट मोचक कहलाते, साथ ही साथ जिस तरह से वो बिहार में जेडीयू को लेकर जो है अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वो बिहार के अगले सीएम के रूप में जो है वो शपथ भी ले सकते हैं। क्योंकि जब समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कई बड़े इशारे भी दिए थे, लगातार यह कहा था कि अब बिहार को यहीं संभालेंगे, बिहार विकसित बिहार की दिशा में यहीं अब आगे काम करेंगे और कई बार उनके पीठ पर हाथ रखते हुए उन्होंने यह इशारे में बड़ी बात कह दी थी, जिसके बाद से कयासबाजी का जो दौर है वो शुरू कर दिया गया था। और ऐसे में जो भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये भी कहीं सीएम फेस के रेस में हो सकते हैं, लेकिन इस बात का उन्होंने साफ तरीके पे खंडन कर दिया है कि वो सीएम फेस के रेस में जो है वो नहीं है, वो केवल जनता की सेवा करने के लिए खुद को देखते हैं, वह बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, वहां पर जब वो राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, उसके बाद जब वो बिहार आएंगे, अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे, खरमास भी बीत जाएगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार को अगला सीएम के रूप में कौन सा चेहरा मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।